नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साव को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। यह घटना मंगलवार 11 मार्च की बताई जा रही है और यह पलामू में हुई है, यह भी बताया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि जब अमन साव को रांची पुलिस की टीम रायपुर से पूछताछ के लिए रिमांड पर रांची ला रही थी, इसी दौरान पुलिस की गाड़ी पलामू में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तभी अमन साव पुलिस के हथियार छीनकर भागने लगा। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। अमन साव आखिर है कौन? अमन साव रांची के ठाकुर गांव के समीप मतवे गांव का रहने वाला था। उस पर झारखंड में रंगदारी, हत्या, एक्सटॉर्शन सहित 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वह एक समय में हार्डकोर नक्सली भी था। करीब 2013 में उसने अपना गैंग बनाया था। सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार उसने हथियार लहराते हुए फोटो भी पोस्ट किया था। अमन साव के इस तरह से एनकाउंटर के बाद लोगों को उत्तर प्रदेश के बाबा की पुलिस याद आ गई। आप लोगों को पता होगा कि कुख्यात अतीक अहमद के बेटे असद और गैंगस्टर विकास दुबे को भी इसी तरह से मारा गया था। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेटे की तलाश पुलिस को थी। असद बाइक से गिरा और भागने के क्रम में पुलिस की गोली से मारा गया, जबकि गैंगस्टर विकास दुबे की भी गाड़ी पलट गई थी, जिसके बाद भागने के क्रम में पुलिस ने उसे मार गिराया था। जिस वक्त अमन साव का गाड़ी का दुर्घटना हुआ था, उस वक्त आपको बता दें कि कोई भी सीनियर अधिकारी मौजूद नहीं था। एक दरोगा के हाथों उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि जिस गाड़ी से छत्तीसगढ़ से उसे पुलिस रांची ला रही थी, वह गाड़ी पलामू के रामगढ़ क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अमन को एसटीएफ की टीम ला रही थी और एसटीएफ के हाथों ही उसकी मौत भी हुई। एक दिन पहले ही डीजीपी ने विधानसभा में इस बात का संकेत दिया था कि उग्रवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि गैंगस्टर अमन साव को 10 मार्च यानी सोमवार को रायपुर के सेंट्रल जेल से पुलिस उसे झारखंड लेकर रवाना हो रही थी। दरअसल 7 मार्च को रांची में दिन दहाड़े एक बदमाश ने कोयला कारोबारी को गोली मार दी थी और वो फरार हो गया था। जानकारी के मुताबिक फायरिंग का काम जेल में बंद अमन साव के निर्देश पर उनके गुर्गे कर रहे हैं। इसी केस में पूछताछ के लिए झारखंड पुलिस अमन साव को लेने के लिए रायपुर पहुंची थी। अब सवाल उठता है कि अमन साव रायपुर में क्या कर रहा था? अमन साव रायपुर में कारोबारी पर फायरिंग के मामले में सेंट्रल जेल में बंद था, जिसे अब झारखंड लाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि 7 मार्च को हुआ क्या था? रांची के बरियातू थाना का मामला है। कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा की कार पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। विपिन मिश्रा और उसके ड्राइवर को भी गोली लगी थी। कोयला कारोबारी के बॉडीगार्ड ने भी जब जवाबी फायरिंग की तो हमलावर फरार हो गए। अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। इसी दौरान यह भी पता चला कि इस हमले में अमन साव का भी नाम जोड़ा गया है। इस पूरे मामले में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा था कि विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और अमन साव, ये 3 अपराधी हैं जो जेल से अपना गैंग चला रहे हैं। ये वर्चुअल नंबर क्रिएट करते हैं और अपना काम करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने एटीएस एसपी को भी निर्देश दिया है कि बीएनएस की धारा 111 के तहत काम करें। यह धारा संगठित अपराधियों के खिलाफ पुलिस को काम करने का पावर देती है। अमन साव पर 50 से अधिक मामले रांची सहित राज्य के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। अमन साव का गिरोह रांची के अलावा रामगढ़, चतरा, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, लातेहार और बोकारो में भी रंगदारी मांगने के लिए सक्रिय है। यह गिरोह कोल माइनिंग कंपनियों, कोयला व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टर, बिल्डर, ठेकेदार और कारोबारियों को रंगदारी के लिए टारगेट करता है। अगर इन्हें रंगदारी नहीं मिलती है तो इनके गिरोह के गुर्गे या तो उन कारोबारियों के दफ्तर पर फायरिंग कर उन्हें धमकाते हैं या उन्हें गोली मार देते हैं। पिछले 6 महीने में रंगदारी मांगने और गोली चलाने के आधा दर्जन मामले सामने आ चुके हैं। अमन गिरोह के खौफ से कई कारोबारी अब घर से निकलना भी बंद कर दिए। कई जेलों में अमन का भी ट्रांसफर हो चुका था। 29 अक्टूबर 2021 को रांची से पाकुड़ जेल उसे भेजा गया। 13 अप्रैल 2022 को गिरिडीह जेल भेजा गया। 23 जुलाई 2022 को मंडल कारा सिमडेगा भेजा गया। 17 सितंबर 2022 को पलामू जेल। 24 नवंबर 2022 को दुमका जेल। 19 अगस्त 2023 को चाईबासा जेल। 11 अक्टूबर 2023 को पलामू जेल। 20 जून 2024 को फिर से गिरिडीह जेल। 21 जुलाई 2024 को गिरिडीह जेल से चाईबासा जेल भेजा गया। 13 अक्टूबर 2024 को चाईबासा जेल से रायपुर छत्तीसगढ़ जेल भेजा गया। 10 मार्च 2025 को उसे रायपुर से रांची लाया जा रहा था, जिस दौरान पलामू के रामगढ़ क्षेत्र में उसकी गाड़ी पलट गई। हथियार लेकर भागने के क्रम में उसने पलटवार किया और पुलिस ने उसे मार गिराया। आपको यह भी बता दें कि झारखंड पुलिस के ऊपर भी जबरदस्त दबाव बना हुआ था। विपक्ष में बैठे भाजपा के नेताओं ने भी विधानसभा में अपराध के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लगातार सरकार पर निशाना साध रहे थे। पुलिस और सरकार पर भी इन अपराधों को रोकने का भारी दबाव बना हुआ था। अब यह देखने वाली बात है कि इस तरह की घटना के बाद अपराध में इजाफा होता है या उसमें कमी आती है, या तो भविष्य तय करेगा। आपको यह खबर कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।